हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 43 किया था और आज करेंगे तर, दर, टर या फिर डर। तो ये व्यंजनों को दुगना करने का नियम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह व्यंजन को आधा कर देने से उसमें ट, त और क जुड़ जाता है, उसी तरह व्यंजन को दुगुना कर देने से उसमें तर, दर, टर या फिर डर जुड़ जाता है। जैसे कतर लिखना है, ये क, ये त और ये र। तो अभी तक हम कतर कैसे बना रहे थे, ये क, ये र के आंकड़े के साथ में त, तो क, त और ये र। लेकिन अब से जब भी तर, दर, टर या फिर डर वाले कोई शब्द आएंगे तो उसके लिए हमको केवल ये जो क व्यंजन है इसको दुगना कर देना है। ये क व्यंजन है, अगर इसको दुगना कर देंगे तो इसमें तर, दर, टर या फिर डर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा क, और इसको दुगना कर देने से इसमें तर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कतर। ये क, इसको दुगना कर देने से तर। जैसे ये प है, अब प को अगर दुगना करके लिख देंगे तो ये पतर हो जाएगा। जैसे लतर लिखना है, तो लतर के लिए ल व्यंजन है, इसको दुगना करके लिख देंगे। तो यहाँ पे ल को दो बार नहीं बनाएंगे, ऐसे ल दुगना करने का मतलब केवल ये ल है, इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे, यानी कि डबल ल बन जाए उस प्रकार से बढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा ल। अब ये साधारण लंबाई है, इसको अगर डबल करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा तर, दर, टर या फिर डर, जो हमको लिखना है। जैसे मतर लिखना है, तो मतर के लिए ये व्यंजन म है। अब मतर आएगा तो इसको हमको इसका डबल साइज का बना देना है, ये म और ये तर। तो ये हो जाएगा मतर या मटर या फिर मडर या फिर मदर, जो हम लिखना चाहें इसको बस दोगुना कर देना है व्यंजन को, तो इसमें ये सब जुड़ जाएगा। जैसे ये मतर है, अब मदर लिखना है, तो मदर के लिए भी हमको इसको दुगना करके ही लिखना है। जैसे ये लतर है, अगर लदर लिखना है तब भी हम इसको दुगना करके ही बनाएंगे, तब भी ये लदर ही हो जाएगा। हमको इसको समझना है कि हमने क्या सुना है, फिर उसको उस प्रकार से उसको मिला के मैच करके लिखना है। तो इसके पहले जो अर्धीकरण सीखे हैं, तो उसी प्रकार इसमें भी मात्रा लिखने का वही नियम है कि जो मात्रा व्यंजन के पहले आती है वह पहले, और जो मात्रा व्यंजन के बाद में आती है वो व्यंजन के बाद में पढ़ी जाती है। फिर अंत में तर, टर, टर, डर पढ़ा जाता है। जैसे कि ये मतर है, मान लीजिए इसको मातर लिखना है, तो क्या करेंगे, पहले माँ को दुगना करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मतर या फिर मदर या फिर ये चारों में से कोई भी। अब यहाँ पे माँ के बाद में स्वर है, तो इसके लिए प्रथम स्थान में ही स्वर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा मातर भी, ये हो जाएगा मादर भी, ये हो जाएगा माटर भी, ये हो जाएगा माडर भी। जैसे लेदर लिखना है, तो ये ल दुगना कर दिए, अब यहाँ पे दूसरे स्थान में ही ये स्वर लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। अब ये दुगनीकरण में है तो इसका भी प्रथम स्थान ये होगा, दूसरा ये और तीसरा ये, तो ये हो जाएगा व्यंजन ल। दूसरे स्थान में स्वर है ल के बाद में, तो एक स्वर हो जाएगा, उसके बाद में फिर अंत में तर, दर, टर या फिर डर को पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा लेदर। देखिए जैसे अबतर आएगा, अब तर, तो उसके लिए व्यंजन ब को बनाएंगे। अब तर आया हुआ है तो यहाँ पे ब को दुगना कर देंगे। अब अ है, यानी कि व्यंजन के पहले स्वर, तो प्रथम स्थान में स्वर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अ, ये ब, दुगनीकरण है इसलिए तर, दर, टर या फिर डर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अब ये तर। जैसे गीदड़ लिखना है, तो यहाँ पे गीदड़ शब्द है, तो यहाँ पे र भी ड़ से बनता है, तो इसके लिए यहाँ पे ड़ का भी कभी कभी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये ग और ये इसको दुगना कर दिए, तीसरे स्थान में स्वर लगा दिए, तो ये हो जाएगा गीदड़। तो गीदड़ कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए हम इसको गीदड़ भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ शब्द होते हैं, उसको भी हम समझ के लिख और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे उत्तर लिखना है, तो उत्तर के लिए ये त है। अब उत्तर के लिए यहाँ पे वक्र व्यंजन को दुगना करके लिख देंगे, जो इसका साइज है उससे, यानी कि डबल त नहीं बनाना है, केवल त के स्थान को दुगना कर देना है। फिर उ है, यानी कि व्यंजन के पहले स्वर, तो तीसरे स्थान में स्वर,
तो ये हो जाएगा उत। अब ये दुगनीकरण में है तो इसमें ये सब जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा उत और ये तर। जैसे पीतर लिखना है तो ये प है, इसको दुगना कर देंगे, तीसरे स्थान में स्वर लगा देंगे तो ये हो जाएगा पी तर। उसके बाद में फिर तर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा पीतर। फिर देखिए, यदि इसमें भी व्यंजन के पहले वृत्त या फिर आंकड़े हों तो पहले वृत्त या फिर आंकड़े, उसके बाद में फिर उसकी मात्राएं और फिर अंत में तर या फिर दर पढ़ा जाएगा। जैसे सुंदर लिखना है, सुंदर, तो यहाँ पे स का वृत्त है और मात्रा भी है, तो इसके लिए देखिए स का वृत्त बनाएंगे और न को यहाँ पे दुगना कर देंगे। अब यहाँ पे स के पहले ही तीसरे स्थान में स्वर लगाएंगे यथा नियम, तो ये हो जाएगा सु और ये न, फिर अंत में तर दर डर या फिर दर पढ़ा जाएगा तो ये हो जाएगा सुंदर। जैसे समतर लिखना है तो यहाँ पे भी स का वृत्त है, तो ये स का वृत्त म को दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा सम। अब दुगनीकरण में है तो ये हो जाएगा तर, या फिर इस प्रकार से कोई डर टर दर वाला शब्द आएगा तो वो, तो ये हो जाएगा समतर। जैसे कि निरादर लिखना है तो यहाँ पे न में भी स्वर है, र में भी स्वर है, तो इसके लिए यहाँ पे र का आंकड़ा बनाएंगे और न को यहाँ पे दुगना कर देंगे। नी है तो इसके लिए तीसरे स्थान में स्वर, ये हो जाएगा नी, ये र और ये दर। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं निर दर करके, या फिर इससे अच्छा इसको लाइन में लिख देंगे, ये निर और ये दर। अब आ का स्वर है तो यहाँ पे स्वर भी लगा सकते हैं, तो लाइन में रहने से नी हो जाएगा और रा के लिए यहाँ पे स्वर, तो ये हो जाएगा निरादर। तो दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। र में यहाँ पे स्वर लगाना जरूरी नहीं है, अगर आप समझ सकते हैं तो ये दोनों ही निरादर हो जाएगा। लेकिन यदि व्यंजन के अंत में वृत्त या फिर आंकड़े आएंगे तो पहले व्यंजन, वृत्त या फिर आंकड़े पढ़े जाएंगे और फिर अंत में तर दर पढ़ा जाएगा। जैसे मंतर लिखना है तो यहाँ अंत में आंकड़ा है न का, तो ये हो जाएगा म, ज्यादा लंबा हो गया, ये हो जाएगा म, न का आंकड़ा, ये हो जाएगा मन। उसके बाद में अंत में तर दर टर डर को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मंतर। जैसे बंदर लिखना है तो ये ब, यहाँ पे दुगनाकरण कर देंगे, न का आंकड़ा लगा देंगे तो ये हो जाएगा बन, फिर अंत में दर। जैसे समंदर लिखना है तो यहाँ पे स का वृत्त भी है, म का दुगनीकरण भी है और न का आंकड़ा भी है, तो ये हो जाएगा स म, फिर न का आंकड़ा को पढ़ेंगे, उसके बाद में अंत में तर दर को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा समन दर। जैसे चुकंदर लिखना है तो ये च, ये क और ये न, दूसरे स्थान में स्वर, ये हो जाएगा चो, ये क, फिर न का आंकड़ा, उसके बाद में फिर तर दर डर को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा चुकंदर। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि अंत में तर या दर के बाद में मात्रा आएगा तो वहाँ पे संकेत को दुगना न करके पूरा पूरा लिखा जाएगा। जैसे मंत्री आ रहा है तो इसमें त और री है, दार धार त्र के अलावा इसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मंत्र आएगा तो इसके लिए हम ये म, ये न का आंकड़ा और ये त्र भी बना सकते हैं, या फिर म दुगना करके न का आंकड़ा भी लगा सकते हैं, म न तर, क्योंकि तर से ही त्र बनता है। तो मंत्र आएगा तो इसको हम त्र से भी बना सकते हैं, दार धार त्र के चाप से, और तर दर डर से भी बना सकते हैं, ना कि आंकड़ा लगा के। तो उसी प्रकार अगर अंत में यदि इन सब के बाद मात्रा हो तो वहां पे हम संकेत को पूरा बनाएंगे। जैसे ये म, र का आंकड़ा और ये त, अम का स्वर है, दूसरे स्थान में हल्का डैश, ये हो जाएगा मन त्री, ये हो गया मंत्री। जैसे संतरी तो ये स, ये र का आंकड़ा, ये त, अम का स्वर त्री, ये हो गया संतरी। या फिर कर्त्री तो ये क, र का आंकड़ा और ये त, कर्त्री है इसलिए आंकड़ा, ये हो गया कर त्री। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, कभी कभी सुविधानुसार अंत में तर या दर के अलावा व्यंजन को दुगना कर देने से उसमें आतुर, टर या डर भी लग जाता है। जैसे शोकातुर लिखना है, ये तुर है इसमें, तो ये स का वृत्त, ये क, उसके बाद में इसको दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा सो है, तो यहाँ पे दूसरे स्थान में स्वर, तो ये हो जाएगा शो, और ये का, और इसमें तर जुड़ गया। तो इस प्रकार से किसी किसी शब्द में इस प्रकार का मात्रा भी लग सकता है, तो ये हो जाएगा शोकातुर। जैसे मास्टर लिखना है तो ये म, स का वृत्त, प्रथम स्थान में स्वर, ये हो जाएगा मास्टर। जैसे डॉक्टर लिखना है तो ये ड,
अब ये क, इसको दुगना कर देंगे, ये हो जाएगा डॉक्टर। जैसे निडर लिखना है तो ये निडर हो गया, न को दुगना कर दिए, अंत में स्वर लगा दिए, तो ये हो गया निडर। फिर नियम 7 है, ये जो हम ब या फिर प सीखे हैं, तो ये ब या फिर प को अगर दुगना कर देंगे तो अंत में एक शब्द ये र और लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसके पहले तक आडंबर लिखते तो कैसे लिखते, ये ड, ये म को गाढ़ा कर देते, इसमें प या अम्बा जुड़ जाता, या फिर ये र कर देते नीचे आने वाला, या फिर ये ड, ये अम्बा और ये र। तो अब क्या करेंगे, अब से जब भी ब या फिर अम्पा के बाद में र आने वाला शब्द आएगा तो उसके लिए हम ये प या अम्बा को दुगना कर देंगे, तो इसमें अंत में र भी जुड़ जाएगा। जैसे आडंबर लिखना है तो ये ड, ये प या अम्बा को मोटा कर देंगे, फिर आ का स्वर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आ, ये ड, और ये प या अम्बा को मोटा कर देंगे दुगनीकरण, तो इसमें र भी जुड़ जाएगा, यानी कि आडम ब और ये र, तो केवल इसमें र ही जुड़ेगा। जैसे चेम्बर लिखना है तो यहाँ पे ब के बाद में र है, तो इसलिए व्यंजन च, म को यहाँ दुगना कर देंगे और ये र बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर यहाँ पे। तो पहले ऐसे बना रहे थे चेम्बर, ये च, ये ब और ये दुगनीकरण कर देने से इसमें र जुड़ गया, तो ये हो जाएगा चेम्बर। इसी तरह है यदि न को मोटा कर देने से और दुगना कर देने से उसमें र जुड़ जाता है। न कि मोटा करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन अब से अगर मान लीजिए जैसे कोई शब्द आ रहा है जैसे कि निरर्थक, ये नी, ये र और ये फिर से र के बाद में थ और ये क, जैसे निरर्थक आ रहा है तो इसके लिए र का आंकड़ा न को दुगना करके मोटा कर देंगे और ये थ कर देंगे, यानी कि थ का अर्धीकरण कर देंगे। ये एक बार और देखिए, ये निरर और ये थक, थ को आधा कर देने से क ट जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा नी र। अब यहाँ पे ना मोटा है और दुगनीकरण में है तो इसमें एक और र जुड़ गया, तो ये हो गया निरर और ये थक, थ को आधा कर देने से क ट जुड़ जा रहा है। तो इस प्रकार का कोई शब्द आएगा न के बाद में डबल र वाला, तो वहाँ पे न को मोटा करके दुगना कर देंगे तो उसमें र लग जाएगा। तो ये था तर, दर, डर या फिर दर का नियम। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।